हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का एग्जाम पेपर 2023 का क्वेश्चन बैंक 2023 सेट ए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम पेपर 2023 में। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ सब्जेक्टिव का कि y बराबर a दिया हुआ, तब dy by dx ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्यूशन इस तरह से करना था, y बराबर cos tan अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएट करना था, तो लिख देते डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशिएट होता है डी बाई बाई डी एक्स बराबर। अब कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस में साइन और टेन और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे रह जाएगा इनटू। अब टेन का डिफरेंशिएट करते हैं सेक स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। अब टेन के बाद रूट का करते हैं, रूट का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू अब वंडर का 1 का 0 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। ये हो गया डिफरेंशिएट। फिर से कॉस का डिफरेंशिएट क्या कर दिए साइन, तो बाकी फंक्शन को कांस्टेंट में रखते हैं इनटू। अब tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर, ये फंक्शन को कांस्टेंट में। अब इनटू अब रूट का डिफरेंशिएट करते हैं 1/2 रूट 1 प्लस, अब रूट के अंदर का तो डिफरेंशिएट ये आ गया। अब इसे यहाँ पे ना दो दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा और इसको अच्छे से लिख दीजिए। अब उल्टा करके लिख देते x बटा में अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इनटू, फिर ये लिख देंगे सेक स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और इनटू में क्या साइन साइन टेन अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस यहाँ रखने दीजिए। यही हो गया क्या आंसर, यह फंक्शन का डिफरेंशिएट इस तरीके से करते हैं। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर देखो सेकेंड, ए करो ना, इसका आपकी इंटीग्रेशन दिया ए दिया हुआ था इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को क्या ना लेट करना पड़ेगा 1 प्लस में log x को t। तो log x अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t x और 1 का डिफरेंशिएट क्या 0, log x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/x dx, t का dt और a कर दिए। अब यहाँ से क्या कर दो ना इसमें कि dx बराबर x को गुना कर दो x dt। अब क्वेश्चन आ जाइए, तो dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं x dt बटा में और x 1 प्लस log x को क्या मान चुके t, तो t स्क्वायर स्क्वायर को रहने दीजिए, x कट गया तो 1 बटा टी स्क्वायर डी टी। तो 1 बटा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/t और प्लस में सी और माइनस टी का वैल्यू रख दीजिए और ये ना टी का वैल्यू क्या 1 प्लस में लॉग एक्स और प्लस में। यही क्वेश्चन था हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक करा ना इसका समाकलन करें, इसमें समाकलन फिर से कर दिया था। इसका समाकलन करने के लिए हम लोग को लेट करना पड़ेगा क्या ना रूट एक्स के रूट एक्स को मान लीजिए क्या ना टी क्या ना रूट एक्स, केवल रूट एक्स को ही मान लो क्या टी और ए मान ले या हम लोग के भी मान सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू और एक्स के रह जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट एक्स और dx, d का क्या जाएगा ना dt। अब यहाँ से बोल सकते हैं dx बराबर dt, एक गुना हो जाएगा तो ये मिल जाएगा 2 रूट एक्स बटा में k और dx ना इंटू dt और ये आ गया। अब ना क्वेश्चन चल दीजिए e पर पावर ए, इसको क्या मान चुके हैं t अब बटा में रूट एक्स, dx का वैल्यू रख दीजिए 2 रूट एक्स बटा में k और dt। तो रूट एक्स कट गया 2/k को ना बाहर कर दीजिए, तो e पर पावर t और dt बच गया। 2/k को रहने दीजिए, e पर पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t प्लस में c 2/k e t का वैल्यू वापस कर दे क्या k रूट एक्स प्लस में c। यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस तरह का क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो sin 4x into cos 3x देते हैं, इसका कहा गया इंटीग्रेशन करने के लिए। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 sin a into cos 3।
तो 2 sin a इंटू कॉस बी ए, तो 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है और साइन ए प्लस बी, अब प्लस में साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसको ना सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसमें 2 गुना कर दीजिए और 2 भाग दे दीजिए, तो साइन 4x इंटू कॉस 3x dx ये आ गया। अब देखो इस फॉर्मूला से मैच कर गया क्या, तो क्या लिख सकते, और साइन एक्स एक्स, अब प्लस में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, और इसको समझ लो बी, और प्लस में साइन ए ए, और माइनस में बी, इसको समझ लेंगे बी, और ए डी एक्स। अब ये 1/2 साइन, इसको जोड़ेंगे तो 7x प्लस साइन, इसको जोड़ेंगे x dx, 1/2 को रहने दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन कर दो, क्या माइनस में cos 7x, x के साथ जो गुना वो क्या हो जाएगा डिवाइड, अब पल, और साइन का डिफरेंशियल फिर से माइनस में cos x प्लस में c, यही हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन बनाना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया, इसका कहा जा रहा है समाकलन करेंगे। ये सब क्वेश्चन इजी है, इसका समाकलन करने के लिए थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ेगा। और ये -4 थे, इसका डिफरेंस, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए cos a का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 बटा 1 प्लस में tan स्क्वायर a बाई 2। तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए cos को हम लोग को क्या में ट्रांसफर करना पड़ेगा, tan में, तभी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो cos को ना एक फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और ए डी थीटा। अभी क्या कर दो ना 1 बटा, ये आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 4, अब माइनस माइनस और प्लस में 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ गया डी थीटा। अब इसको ना ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ जाएगा 3 और -1, और इसको यहाँ पे 3 tan स्क्वायर और 4 tan, तो क्या आ जाएगा 7 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस, यहाँ -4 और +3, क्या आ जाएगा -1 और डी थीटा, ये मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इस तरीके से लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2, और 7 को ना लिख सकते हैं √7 tan थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर 7 और यहाँ पे tan स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं -1 और डी थीटा, और ए रहने दिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है ना, लेट करना था, √7 इंटू tan थीटा बाई 2 को क्या मानना था, t मानना था, और मानने के बाद अब √7 को रहने दीजिए और tan का डिफरेंशिएट करना था। tan का डिफरेंशिएट क्या होता है sec स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा के साथ जो गुना वो क्या होता है भाग हो जाता है, और डी थीटा और डी टी ये मिल जाता। अब यहाँ से क्या कर दो ना, इसको इस सबको बटा में ले जाइए, तो ना sec स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा रहने दीजिए, ये ना यहाँ पे ये क्या हो जाता है इसमें 2, तो मिल जाता है यहाँ पे मिल जाएगा 1 बटा 2√7 dt, ये आ जाएगा। तो ये ना इसको ना यहाँ पे दो ऊपर चलाएगा, तो 2√7, तो 2√7 को बटा में ले जाएंगे तो 1 बटा 2√7 dt ये आ जाएगा। अब वापस क्वेश्चन चलना होता है sec स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, इसका रिजल्ट क्या है 1 बटा 2√7 dt, अब बटा में इसको पूरा को क्या मान चुके हैं t, और माई स्क्वायर t और ये स्क्वायर स्क्वायर को रहने दीजिए, और ये क्या ना 1, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दे 1/√7, क्या बच गया t स्क्वायर -1 dt, ये बच गया। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये याद रखो, और x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता था 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है। और ए लगा दो, यहाँ पे देखो x के जगह पे t है, a के जगह पे 1 है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1
√7 थी, पहले से था 1/2a, a के जगह पे 1, log t माइनस 1 और t प्लस 1, अब प्लस में c a हो गया। अब वैल्यू रख दीजिए 1 बटा 2 दूनी 4, 4√7 और log t का वैल्यू रख दो, t बराबर क्या लेट कर चुके हैं √7, और √7 tan थीटा बाई 2 और माइनस 1, और √7 और tan थीटा बाई 2 और प्लस में 1, एक प्लस में c यूज कर लीजिए और प्लस में c लिख लेंगे। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन बनने का था, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 2 मार्क्स में थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नोट करते इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कहा जा रहा समाकलन कीजिए। तो ये देखो आसान है इसका समाकलन करने के लिए। इसका समाकलन करने के लिए कॉसेक को बदलना था क्या में, साइन में, और इसको ना भी साइन में बदल दीजिए और tan को बदल दीजिए कॉस बाई साइन में, और ए बदल दे। इसके बाद क्या ना इस टर्म को रहने दीजिए और साइन एक्स रहने देना था और इसको एलसीएम लेना था। साइन एक्स तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा कॉस एक्स डीएक्स, तो ए कट जाता और बच क्या जाता 1 प्लस में कॉस एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस कॉस ए क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ ए है तो ये हो जाता। अब देखो ए फॉर्मूला होता, अब ये लगा दो 1 प्लस कॉस एक्स, तो क्या होता फॉर्मूला 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये हो जाता। तो ये ना कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए 1/2, कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या में आ जाएगा सेक स्क्वायर में, सेक में तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये हुआ था कॉस को ऊपर। अब इसका इंटीग्रेट करना था तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x बाई 2, एक्स के साथ क्या गुना है 1/2, 1/2 से भाग दे देंगे और प्लस में c, कांस्टेंट कांस्टेंट कट गया और tan x बाई 2 प्लस में c। तो यह फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ गया tan x बाई 2। इस तरीके से हम लोग को बनाना था ये क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर समझते हैं 7। तो इसका कहा जा रहा था इसका मान बताओ, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए -1 से +1 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी द्वारा हल करना पड़ेगा। तो मान लो ना एफ एक्स पर क्या दिया हुआ साइन पर पावर 21 एक्स इंटू कॉस पर पावर 10 एक्स। यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना था, चेक करना होगा ये फंक्शन सम है या विषम है। तो चेक करने के लिए पुट करते हैं एक्स के जगह पे क्या -x, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू क्या -x, तो x के जगह पे क्या -x रखो, तो साइन पर पावर 21 -x इंटू कॉस पर पावर 10 -x, तो ये क्या होना f -x रहने दो। साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस में साइन थीटा, और विषम है तो माइनस, विषम रहता है तो माइनस ही देता है, एक कैसे, और इंटू इंटू कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, कॉस पर पावर 10 ये हो गया। तो देखो ये ना माइनस एक वापस क्वेश्चन आ गया, इतना बार और क्या लिख सकते हैं एफ एक्स, और माइनस पुट के एक्स के जगह पे -x, तो रिजल्ट क्या आया माइनस में एफ एक्स आ गया। तो कह देंगे एफ एक्स कैसा फंक्शन है विषम फलन है। तो ये विषम फलन है, एफ एक्स कैसा फलन है विषम फलन है, ये विषम फलन है। तो इसका रिजल्ट -1 से +1 और साइन पर पावर 21 एक्स इंटू कॉस पर पावर 10 एक्स का रिजल्ट क्या होगा dx। अब बराबर में क्या होगा 0, क्यों क्योंकि विषम फलन रहता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है 0 होता है, 0 होता है। एक प्रॉपर्टी से -1 से +1 और एफ एक्स dx। जब ये फंक्शन क्या ना सम हो, तो ये जब एफ एक्स विषम रहेगा, एफ एक्स विषम रहेगा, विषम रहता है, तब इस फंक्शन का डिफरेंस, इस फंक्शन का मतलब -a से +a ले लीजिए लोग। तो ये ना प्रॉपर्टीज है, -a से +a है तो फंक्शन विषम है तो 0 होता है, और सम रहता है तो 0 से a होता है, 0 से a एफ एक्स dx। कब जब सम रहता तब, जब यह फंक्शन सम रहेगा तो ये रिजल्ट होगा, जब यह फंक्शन विषम रहेगा तो डायरेक्ट क्या 0। तो फंक्शन क्या है विषम है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कहा जा रहा है इसका मान ज्ञात, इसका मान ज्ञात करने के हम लोग को ना लेट करना पड़ेगा 2x³ - x बराबर t, तभी हम लोग बना पाएंगे इसका इंटीग्रेशन। तो लेट कर दे, लेट करने के बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए,
और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएट क्या 1 और dx t का क्या हो जाएगा ना dt, ये डिफरेंशिएट करें। अब डिफरेंशिएट करने के बाद ये लिमिट है तो लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। अब लोअर लिमिट क्या है ना 2 1 2, तो इस जो लेट के ना उसमें पुट कर दीजिए। तो ये ना पुट करते हैं x बराबर 0 इसमें, तो x के जगह पे क्या ना 2 पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे तो 3 दूना क्या आ जाएगा 8 8 3 8 दूना 16, 16 में घट गया 14, 14 आ गया ना टी का वैल्यू। अब x के जगह पे क्या पुट करना था 4 4, अब इसमें रख दो 3 इंटू 3 पर पावर 4, सॉरी 4 पर पावर 3, 4 पर पावर 3 और माइनस 4 और 3। तो ये ना इसको गुना करो, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो ये 3 इंटू 4 तक 16 छक 64 और माइनस में 4 और 3, इसको सॉल्व करो 4 तिया 12 छोतिया 18, 18 1 19 माइनस में 4 0, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये 8 और 8 और 1, ये टी का वैल्यू क्या आ गया 188। लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज कर, अब यहाँ पे चल दो क्वेश्चन ना, लोअर लिमिट पे क्या है ना 14 आ गया, अपर लिमिट पे क्या है ना 188 आ गया 188। अब इस 6x स्क्वायर माइनस 1 dx का वैल्यू क्या ना dt लिख दीजिए 1 बटा अंडर रूट, अंडर रूट इस पूरा को क्या मान चुके हैं t, तो t लिख दीजिए ना, क्या लिख देंगे t। अब ना इसका इंटीग्रेट कर दो 1 बटा रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट टी, 2 रूट टी, 1 बटा रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट टी। अब और 2 रूट टी कहां से कहां तक, तो 14 से और 188 तक, अब ये 2 और रूट, अब अपर लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट और माइनस में क्या ना लोअर लिमिट रख दीजिए और लोअर लिमिट, और यही हो गया क्या आंसर। तो इसको ना अब सॉल्व कर लेंगे या ऐसे रहने दीजिए, अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वैसे ही इसको रहने देंगे, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 88 को ना इस तरह से हम लोग को बनाना था और ऐसे छोड़ दो, आंसर ए हो गया करेक्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसका कहा जा रहा ना मान ज्ञात, इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करो ना 0 से पाई बाई 2 और कॉट थीटा बटा में tan थीटा, इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए डी थीटा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और ए आई बराबर। अब इसमें पांचवा प्रॉपर्टी लगा दे, प्रॉपर्टी नंबर क्या से 5 से, और आई बराबर 0 से पाई बाई 2। पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है अपर लिमिट, कॉट है ना कॉट, अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल, यहाँ tan अपर लिमिट माइनस वेरिएबल और प्लस में कॉट अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, इसमें पांचवा प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। अब ये ना आई बराबर रहने दीजिए 0 से पाई बाई 2, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है ना tan थीटा होता है, tan थीटा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा और डी थीटा, और इसको समीकरण सेकेंड समझ लीजिए। अब ये लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, आई आई क्या हो जाएगा 2i 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 क्या कह लिए कॉमन ले लीजिए 0 से पाई बाई 2, और ये लिख दीजिए कॉट थीटा, और ये आ जाएगा tan थीटा और प्लस में cot थीटा प्लस, इसको लिख देंगे tan थीटा cot थीटा और प्लस में tan थीटा d थीटा। अब ये रहने दीजिए 2i 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। अब दोनों में देखो सेम है, दोनों सेम है तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा tan थीटा और प्लस में cot थीटा हो जाएगा एलसीएम। यहाँ क्या बचेगा cot थीटा और प्लस में tan थीटा, cot थीटा और प्लस में tan थीटा d थीटा, सेम है तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, कुछ नहीं तो बचेगा 1 थीटा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा थीटा, कहां से कहां तक 0 से पाई बाई 2 तक 2i। अब वैल्यू रख दीजिए अपर लिमिट और माइनस में लोअर लिमिट, तो i बराबर क्या आ गया पाई बाई 4, तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या आएगा पाई बाई
4 ये हो गया। इस तरीके से बनाना। फिर से क्या किए ना, इसको हम लोग समीकरण पांचवा प्रॉपर, इसको हल करने के लिए हम लोग पांचवा प्रॉपर यूज कर लिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। फर्स्ट मानने के बाद पांचवा प्रॉपर यूज कर दिए। पांचवा प्रॉपर इसका था अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल कह लिए। तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 90 cot थीटा और cot tan थीटा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लिए, आई और 2i 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कॉमन था, कॉमन ले लिए। इतना प्लस इतना लिख दिए। अभी दोनों सेम था तो एलसीएम ले लिया गया, बचा इतना प्लस इतना, वो लिख दिए। सेम था कट गया तो 1 आया। 1 का इंटीग्रेशन थीटा और थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट था इसलिए थीटा। अब ना अपर लिमिट लोअर लिमिट ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए दिया हुआ एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दे दिया था। इसमें करा था इसको आप सॉल्व कीजिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। इसको सॉल्व कीजिए, क्या करो ना, डी बाई बाई डी को रहने दीजिए, ये माइनस बाई को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई अब प्लस में बाई, बाई इधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में बाई। अभी x डी बाई और dx को रहने दीजिए, दोनों में क्या कॉमन जरा बताओ, बाई कॉमन, तो बचेगा 2x स्क्वायर और प्लस में 1, ये बच गया। अब ये क्या कर दिए ना, यहाँ पे डी बाई को अलग कर दीजिए और dx को अलग कर दीजिए, अलग कर दिए। अब बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ ले आएंगे और x वाले टर्म को और x के तरफ ले आओ और dx। तो बाई वाला टर्म डी बाई तरफ हो गया, x वाला टर्म x तरफ हो गया, दोनों तरफ क्या लगा दीजिए इंटीग्रेशन का सिंबल। तो 1 बटा बाई डी बाई, इस x को बांट दो तो बांटेंगे 2x स्क्वायर बाई x प्लस 1 बाई x dx। तो एक x कट गया तो क्या बच गया ना 1 बटा बाई डी बाई और 2x और प्लस में 1 बटा x dx, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए तो 1 बटा बाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod बाई, log mod बाई बराबर बराबर 2 रह जाएगा। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस प्लस 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod x और प्लस में c, 2 कट गया तो log बाई बराबर x स्क्वायर प्लस में log mod x प्लस में c, यही हो गया आंसर। ऐसे रहने देंगे आंसर, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इस तरह से ही रहने देंगे। ये होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना 11 में क्या ना ए दिया हुआ, इस बार 11 में पूछ दिया एग्जाम में क्या ना x प्लस बाई और ना बराबर में x बाई क्यू का क्या ज्ञात कीजिए, डिफरेंशिएट ज्ञात कीजिए, डी बाई बाई डी इक्वल टू r। इसका डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करो ना, यहाँ पे x प्लस बाई इस टर्म पे इधर लाओ तो माइनस में x बाई क्यू बराबर में 0 एक है। अब इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, बाई का डिफरेंशिएट क्या होता है डी बाई बाई डी एक्स और माइनस। अब इसका डिफरेंशिएट करने के लिए u इंटू वी चलना पड़ेगा, तो x का 1 तो बाई क्यू को ना कांस्टेंट रखेंगे अब प्लस प्लस, अब की x को कांस्टेंट रखेंगे और बाई और क्यू का डिफरेंशिएट करेंगे, बाई क्यू का डिफरेंस 3 बाई स्क्वायर इंटू बाई का डी बाई बाई डी एक्स, तो बाई क्यू का डिफरेंशिएट हो गया बराबर में 0। फिर से x का डिफरेंशिएट 1 तो बाई को कांस्टेंट में अब प्लस प्लस, अब x को कांस्टेंट में, अब बाई क्यू का डिफरेंशिएट a कह लिए। अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई बाई डी एक्स और माइनस में बाई क्यू और इसको अंदर माइनस में 3x बाई स्क्वायर डी बाई बाई डी एक्स बराबर में 0। अब देखिए डी बाई बाई डी एक्स कॉमन है तो डी बाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा कुछ नहीं तो 1 और ये बच गया 3x बाई स्क्वायर बराबर बराबर, ये माइनस को उधर ले जाओ प्लस में बाई क्यू, प्लस को उधर ले जाओ माइनस में 1, तो डी बाई बाई डी एक्स बराबर लिख सकते हैं बाई क्यू माइनस, इसको बटा में कर दीजिए तो 1 माइनस 3x बाई स्क्वायर, ये आ गया आंसर। इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर क्या 11, इसको नोट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 पूछ दिया गया ना डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से वापस कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ दिया, इसको कर रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल कीजिए। तो इसको हल करने के लिए एक क्वेश्चन है लीनियर इनक्वालिटीज में, किसमें है लीनियर,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये किस फॉर्म में है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है, तो क्वेश्चन को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट, और हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर में पी डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है लीनियर इनक्वालिटी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए। तो आइए मतलब समाकलन गुणांक, तो ई के पावर पी क्या है, तो बाई के बगल में क्या है 2 बटा एक्स डी एक्स, ये होता है, और ई दो को ना बाहर कर दे 1 बटा एक्स डी एक्स, और ई पर पावर 2 को रहने दीजिए, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स, ये हो गया ई के एन लॉग एम, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर पावर गुना में ई के पावर लॉग, ई के पावर लॉग, तो ई और लॉग दोनों कैंसिल, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये मिल गया। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, और फाइंड करने के बाद चल देते समीकरण किससे, फर्स्ट से। अब आ जाता है क्या ना, फर्स्ट टर्म लिखते हैं और लास्ट टर्म लिखते हैं, और लास्ट टर्म लिखते हैं, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो दोनों तरफ क्या कह लेते हैं, गुना कह लेते हैं, गुना कह लिए। अब ये बाई एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, डी इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल ले लेता है, और एक तो कट गया, और डी एक्स इधर आकर क्या होता है, गुना हो जाता है, तो बाई एक्स स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हो गया हल। इसको हम लोग नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 13, ए दिया और करा इसका डी बाय बाय डी ज्ञात कीजिए, ये ना वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन दे दिया, और यह फंक्शन का करा डिफरेंशिएट किया, तो वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, लॉग यूज करना पड़ता है, और ना ए लॉग लगा दीजिए, तो लॉग दोनों तरफ यूज कर लिए, और ए लॉग हो गया, तो लॉग बाई को रहने दीजिए, लॉग एम पर पावर, यदि पावर गुना हो जाता है तो कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स, ये कह लिए। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग बाई का डिफरेंशिएट 1 बटा बाई, और बाई का डी बाई बाई डी बराबर, यू इनटू भी चल दो, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन एक्स इंटू, इस फंक्शन को कांस्टेंट रखो, लॉग साइन एक्स, अब प्लस, अब इसको कांस्टेंट रखिए कॉस एक्स इंटू, अब लॉग का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स, ये हो गया। अब ना ये बाई को इधर भेज दीजिए, डी बाई बाई डी एक्स बराबर बाई माइनस में साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, अब प्लस कॉस बटा साइन क्या होता है ना, कॉट एक्स इंटू में कॉस एक्स, अभी बाई का मान रख दो, बाई बराबर क्या है ना, साइन साइन एक्स बटा कॉस एक्स, ये हो गया, प्लस वाले को पहले लिखना होता है, कॉट एक्स इंटू में कॉस एक्स, माइनस माइनस साइन साइन एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स, अब साइन एक्स, ये हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोग को एक क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को कंप्लीट करना था, तभी आपको क्या ना एक 2 मार्क्स मिल पाएगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर समझेंगे 14 में ए दिया और डी एक्स और बाई दिया और करा डी बाई बाई डी, एक पैरामेट्रिक फॉर्म का दे दिया क्वेश्चन, पाराचलिक एक समीकरण दे दिया, एक्स बराबर ए 1 माइनस में कॉस थीटा, और बाई बराबर ए और थीटा प्लस में साइन थीटा, ये दिया हुआ, और इसका कहा जा रहा है डी बाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, डिफरेंशिएट ज्ञात करना, इसका डिफरेंशिएट क्या कर दो ना, डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में करना था, और x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dx d थीटा, और a 1 का डिफरेंस 0, cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन, तो माइनस माइनस साइन हो प्लस साइन हो जाएगा, ये लिख देंगे a साइन थीटा, तो क्या फाइंड हो गया dx बाई डी थीटा। उसी प्रकार से बाई का डिफरेंशिएट करना था d बाई बाई डी थीटा, ये कांस्टेंट है रह जाएगा थीटा का 1, और cos साइन का डिफरेंशिएट cos थीटा, ये कह लिए क्या मिल गया dx बाई डी थीटा, डी बाई बाई डी थीटा, फाइंड क्या करना है d बाई बाई डी थीटा, तो लिखना है d बाई बाई dx ज्ञात करना है, तो d बाई में d थीटा से dx में d थीटा से क्या कर दीजिए डिवाइड कर लीजिए, अब ये d बाई बाई डी थीटा का मान रख दीजिए, a 1 प्लस में cos थीटा, dx बाई डी थीटा का मान रख दीजिए a साइन थीटा, ये हो गया आंसर। यहीं पे आंसर नहीं छोड़ देंगे, अभी और इसको सोल्व है, ए कट रहा है, और साथ में देखो
और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ए फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। साइन थीटा का भी फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 ए होता है, ए भी यूज करना पड़ेगा। अब देखो दो दो कट गया, एक कॉस कट गया, अब क्या बचा एक कॉस एक साइन, एक कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट थीटा बाय 2। यहां तक हम लोग को बनाना था, तभी आपको क्या ना एक 2 मार्क्स मिल पाएगा। एक कॉस कॉस क्या हो जाए ना यहाँ पे कॉट थीटा बाई 2। ये होगा क्वेश्चन नंबर 14। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 को बनाना था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या ना एक व्यवरोध ए दिया हुआ, इसका करा अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 7y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ये ना ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन था वही सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया। तो इस सब्जेक्टिव इसको बनाने के लिए क्या करना था x प्लस 2y लेस देन 16 ए दिया हुआ और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ए। और यहाँ पे अधिकतमीकरण के लिए ए दिया हुआ, तो क्या कीजिए ना इसका अधिकतमीकरण ज्ञात करने के लिए इसका संगत समीकरण लिखना पड़ेगा। संगत समीकरण क्या आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 16। संगत समीकरण लिख दिए। अब इसका अधिकतमीकरण ज्ञात करने के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बना लीजिए। टेबल x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा 8 दूनी 16 8 आएगा। अब y का मान 0 रख देंगे तो x का मान क्या आएगा 16। अब इसको ग्राफ बना लीजिए ना, ग्राफ इस तरीके से हम लोग को ग्राफ ड्रा करना था। कॉपी में ही ड्रा करना था, ग्राफ कॉपी पे जरूरी नहीं है, ग्राफ कॉपी पे ही बनाओ। और ये क्या ना अब इसको ना एक्स जीरो बाई 8, तो एक्स जीरो तो बाई 8 समझ लो, यहाँ पे होगा बाई 8 तो ये लिख दीजिए 0 और 8। अब x 16 बाई 0 तो x 16 तो इससे दुगना होगा तो यहाँ पे लिख दीजिए और x 16 और बाई 0 ये लिख दिए। अब ये दोनों पॉइंट इक्वल है तो दोनों पॉइंट को ना मिला दीजिए बोल्ड लाइन से, एक ग्राफ खींच दिए, एक खींच दिए। और इस ग्राफ पे ना समीकरण लिख दिए, किसका समीकरण है x2 बाई बराबर 16 का खींच दिए। x ग्रेटर देन 0 बाई ग्रेटर देन 0 मतलब केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कलर करना होता है। ये हो गया, इसका मतलब समझ गए फर्स्ट बार। इसका अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस पे जाएगा और इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस पे जाएगा। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब होता है केवल फर्स्ट घर में कलर करना। हो गया। अब ये देखो ना ये जो ग्राफ है एक किस पार्ट में बांटा, दो पार्ट में बांट दिया, नहीं दो पार्ट, एक फर्स्ट पार्ट और एक फर्स्ट पार्ट। अब कौन पार्ट ए वाला कलर होगा या ए वाला कलर होगा, तो उसको कलर करने के यहाँ देखो क्या करना है कि एक्स बाई का मान किससे छोटा होना चाहिए तो 16 से। तो 16 से छोटे बाई का मान किधर होगा नीचे होगा और 16 का मान क्या ना एक्स का वैल्यू इधर होगा। तो ये ना इसमें भी एक्स और बाई का मान 16 से छोटा क्या होगा इधर होगा। इसका कलर इतना ही होगा, ये वाला होगा, नहीं ये वाला 16 से छोटा है, ये तो 16 से बड़ा होगा। जो बड़ा नहीं करा क्या करा 16 से छोटा होना चाहिए, 16 से छोटा ए होगा। तो इस तरीके से हम लोग को कलर करना, इस सुंदरता से कलर करेंगे इस तरीके से। ये हो गया। अब कलर ए हम लोग पॉइंट जानते हैं क्या ना मूल बिंदु है, इसका नाम दे दीजिए ए और इसको बी और इसको सी, ए लिख दे। उसके बाद हम लोग को लिखना था अधिकतमीकरण। अधिकतमीकरण 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 क्या दिया हुआ z बराबर दिया हुआ 3x प्लस 7y। तब हम लोग को लिखना था बिंदु बिंदु किस पे o 0 0 पर z का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू भी 0। तो ये ना z बराबर क्या मिल गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0 आ जाएगा। अब बिंदु रखना था ओ के जब हम लोग मान चुके हैं ए बिंदु, अब रखना था बी क्या है 16 0 पर जेड बराबर, तो एक्स के जगह पे क्या ना 16 और वाई के जगह पे रख दीजिए 0, तो 16 48 ये आ जाएगा 48। अब ये बिंदु सी क्या ना बिंदु सी रख लीजिए 0 और 8 पर z बराबर 3x के जगह पे 0 और y के जगह पे क्या ना 8, तो ये हो जाएगा क्या ना इसको सोल्व कर 8 सत्ते 56 आ गया। अब बताओ इसमें अधिकतम मान किस बिंदु पे आया, इस बिंदु पे आया, यही क्या कहला जाएगा अधिकतमीकरण। अधिकतमीकरण
करण, तो ये अधिकतम मान क्या आ जाएगा 56, इसको बोल दीजिए। इसका अधिकतम मान कितना आएगा 56। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 16 से नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।